गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे जो कि क्लास 9th बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर है, द फन दे हैड। तो बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का दूंगी कि ये जो चैप्टर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो, आपको बिफोर यू रीड में मिलेगा। ये चैप्टर हमारा आज से 150 ईयर्स नेक्स्ट फ्यूचर में सेट है, जब आप देखोगे कि हमारा एजुकेशन पैटर्न जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हो कि हमारा गिवन है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम्स, रोबोटिक टीचर एंड मूविंग ई टेक्स्ट। मीन्स जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपैरिजन आपका प्लेस किया गया है कि आज जो हमारे स्कूल्स हैं और जैसे स्कूल्स हमारे फ्यूचर में होंगे, उन दोनों के बीच में डिफरेंस करके बताएंगे कि उस टाइम हमारी जो एजुकेशन है वो कम्प्लीटली डिजिटलाइज हो जाएगी, जैसे आज हम कोरोना टाइम्स में भी पढ़ रहे हैं बाय द मीडियम ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। और ऐसे ही हमारा जो कंटेंट है, जैसे अभी हमारे पास फिजिकल बुक्स होती हैं, हार्ड कॉपीज होती हैं, उसकी जगह आपकी सारा जो है वो वर्चुअल बुक्स ले लेंगी या आपकी टेली बुक्स ले लेंगी, जो कि हम पीडीएफ्स की फॉर्म में आज भी कुछ कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। सो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट पैराग्राफ इज हेयर। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। उस रात मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड, जिस दिन डेट थी आपकी 17 मई 2157, शी रॉट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी जो उसका कज़न है, उसका ब्रदर है, उसको एक रियल बुक मिलती है। रियल बुक ऐसी बुक जो हम आज पढ़ते भी हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बुक बहुत पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट ही वॉज अ लिटिल बॉय। मार्गी के दादाजी ने उन्हें बताया था कि जब वो एक छोटे से बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके अपने दादाजी ने उन्हें बताया दैट देयर वॉज अ टाइम, कि एक समय ऐसा भी था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी की सारी कहानियां जो थी वो पेपर पे छपती थी। दे टर्न्ड ऑन पेजेस, वो लोग पेजों को टर्न ऑन करते थे, मतलब पलटते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकी, जो कि पेज आपके जो हैं वो येलो पड़ जाते थे टाइम के पास होने के साथ साथ। मीन्स अगर आपकी बुक्स ओल्ड हो जाती थी तो उनके पेजेस येलो हो जाते थे। और क्रिंकी मीन्स आपकी कुछ कुछ लाइन्स आ जाती ना, जैसे पेज मुड़ जाते हैं, वो चीज़। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और उन वर्ड्स को रीड करना हमारे लिए बहुत ही फनी होता था, क्योंकि वो जो वर्ड्स थे वो पेस्टेड थे, जैसे हमारी बुक्स में होते हैं। नेक्स्ट, that stood still instead of moving, that they are supposed to on a screen, you know, क्योंकि वो वर्ड्स जो थे वो हमेशा फिक्स रहते थे, स्क्रीन के वर्ड्स की तरह मूव नहीं करते थे। एंड देन वी टर्न ऑन टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और जैसे ही वो पेज टर्न करते थे तो फर्स्ट पेज वाले वर्ड्स हमेशा फर्स्ट पेज पे ही रहते थे, वो बदलते नहीं थे। जैसे कि हम अपने पीडीएफ में देखोगे, आप स्क्रीन को जैसे ही स्क्रॉल करते हो तो आपके वर्ड्स मूव हो जाते हैं। इट हैड व्हेन दे रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वर्ड्स हमेशा फिक्स थे। सेकेंड पैराग्राफ देखिए। गी, टॉमी सेड व्हाट अ वेस्ट। अब टॉमी ने सरप्राइज होते हुए कहा कि ये चीज़ तो बहुत ही वेस्टफुल है। व्हेन यू आर गोन थ्रू अ बुक, कि जब आप एक बुक को पूरी पढ़ लोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप उस बुक को क्या कर दोगे, थ्रो कर दोगे, मीन्स फेंक दोगे। आई गेस, ऐसा मैं गेस करता हूँ, अनुमान लगाता हूँ, गेस मीन्स अनुमान लगाता हूँ। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है, मीन्स जो हमारा एक टीचर है, जो रोबोटिक टीचर है, उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स है। मिलियन मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा बुक्स है हमारे पास। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और अभी उसमें इतना स्पेस है कि और भी बहुत सारी बुक्स आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मुझे उन बुक्स को थ्रो करने मतलब फेंकने की भी जरूरत नहीं है। सेम विद माइन, सेड मार्गी, मार्गी ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी एज टेली बुक्स एज टॉमी हैड, तो वो 11 साल की थी और अभी तक उसने इतनी सारी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी, क्योंकि टॉमी उससे बड़ा है, वो 13 ईयर्स का है। सी शेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। इन माई हाउस, वो कहता है मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने मार्गी की तरफ देखा नहीं, लेकिन वो आंसर कर रही है, मुझे मेरे घर में मिली। उसने क्यों नहीं देखा मार्गी की तरफ, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो रीडिंग करने में व्यस्त था। इन द एटीक, वो कहता है एटीक में मुझे मिली। एटीक आपका स्पेस होता है जहाँ पे आप स्टोर रूम की तरह यूज करते हो। वट इज इट अबाउट, किस बारे में लिखी है किताब, स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल,
अब मार्गी ने सोचा कि स्कूल के बारे में किताब है तो वो उस चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रही है. व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट द स्कूल, आई हेट स्कूल. वो कहती है कि स्कूल के बारे में भी कोई कुछ किताब लिखता है, मुझे स्कूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्गी हमेशा से स्कूल को हेट करती थी, डिसलाइक नापसंद करती थी. बट नाउ शी इज हेटेड मोर देन एवर. लेकिन अब वो स्कूल को पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगी थी, एक तरीके से डिसलाइक करने लगी थी. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी. क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोटिक टीचर उसे पढ़ा रहा था, वो एक के बाद उसे ज्योग्राफी के टेस्ट देते जा रहा था. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पहले से लगातार बिगड़ती जा रही थी, खराब परफॉर्मेंस आ रही थी. Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. जब तक कि उसकी मदर इस चीज से परेशान नहीं हो गई और उन्होंने उसके मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं भेज दिया. फोर्थ पैराग्राफ. ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस. जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जो मैकेनिक था, मीन्स जो सही करने आया था, वो एक छोटा सा आदमी था. उसका रेड कलर का फेस था और उसके पास एक बॉक्स ऑफ टूल्स था जिसमें बहुत सारे डायल्स पड़ी थी, वायर्स पड़ी थी, ताकि वो मैकेनिकल टीचर को सही कर सके. ही स्माइल्ड एट मार्गी. वो मार्गी की तरफ स्माइल पास ऑन करता है, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, और वो उसको एक एप्पल देता है. देन टुक द टीचर अपार्ट. और उसके बाद मार्गी के पास से उस टीचर को वो ले गया. मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट ऑल टुगेदर अगेन. मार्गी को आशा थी कि शायद इन अंकल को ये नहीं पता होगा कि मैकेनिकल टीचर को सही कैसे करते हैं. बट ही न्यू. लेकिन वो अंकल जानते थे. हाउ ऑल राइट. एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन. और 1 घंटे के काम के करने के बाद फाइनली जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो बिल्कुल सही हो गया और उसके पास वही एक बड़ी सी लार्ज ब्लैक स्क्रीन जो है वो अपीयर हो गई, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स आर सोन. और एक बड़ी सी स्क्रीन आई उसके पास जिसपे सारे के सारे जो चैप्टर्स थे वो शो हो रहे थे एंड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे. दैट वाज नॉट सो बैड. वो इतना भी बुरा नहीं था. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. उसमें सबसे ज़्यादा जो मार्गी को बुरा लगता था वो ये था कि उसको जो एक स्पेस में अपना होमवर्क मेंशन करना है, टेस्ट पेपर्स देने हैं. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड. वो हमेशा अपने होमवर्क और उसको एक पंच कोड, मतलब एक कोडिंग फॉर्मेट में वहाँ पे सबमिट करती थी. दे मेड हर लर्न when she was 6 year old. और उसने ये सारी चीज़ें तब सीखी थी जब उसको 6 years की थी. मीन्स आज के बाद आपका जो कोडिंग है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड ऑल है, ये धीरे धीरे करके आपके लिए नेसेसरी बन जाएगा अप टू 2157. एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और मैकेनिकल टीचर ने उसके मार्क्स बिल्कुल कम समय में निकाल करके दे दिए. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल. द इंस्पेक्टर ने स्माइल की आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. जब उसका काम खत्म हो गया तो उसने फिनिश करके मार्गी की तरफ स्माइल पास की और उसका सर थपथपाया. ही सेड टू हर मदर. उन्होंने उसकी मदर से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स. मार्गी की मदर का नाम है मिसेस जॉन. वो उससे कहते हैं कि मैम ये इस छोटी सी लड़की की गलती नहीं है. आई थिंक द जोग्राफिकल सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. कि मैं सोचता हूँ कि इनका जो ज्योग्राफी मतलब भूगोल वाला जो सेक्शन था उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल. और अब मैंने इसकी स्पीड को कम कर दिया है, 10 year के बच्चे के साथ से कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हिज प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. असलियत तो ये है कि उसकी पूरी परफॉर्मेंस मैम जो अभी तक की है वो सेटिस्फैक्ट्री है और उसने दोबारा से मार्गी का सर थपथपाया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. अब मार्गी जो है वो आपका निराश हो गई. उसने तो सोचा कुछ और था और अंकल तो 1 घंटे में ही उसके टीचर को सही करके जा रहे हैं. शी हैड बीन होपिंग. उसे आशा थी दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. कि जो अंकल आए हैं ये इस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाएंगे. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर फॉर नियरली अ मंथ. क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि 1 महीने के लिए वो टॉमी के टीचर को ले गए थे. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्शन हैज ब्लैंक्ड आउट. क्योंकि उसका हिस्ट्री वाला जो पोर्शन था वो उसके टॉमी के टीचर का बिल्कुल खाली हो गया था. सो शी सेड टू टॉमी. तो उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. कि कोई भी पर्सन स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद हर सुपीरियर आइज.
टॉमी उसकी तरफ देखता है अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल। कहता है क्योंकि वो स्कूल हमारे जैसे नहीं थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। वो स्कूल पुराने ज़माने में थे, आज से 100 से भी ज़्यादा साल पहले, और वो पुराने ज़माने के स्कूल थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। तो जो सेंचुरीज एगो मतलब शतकों पहले, मतलब 100 साल से भी पहले वाला जो ये वर्ड था उसने बड़ा ही केयरफुली ध्यान से प्रोनाउंस किया। और ये जो 100 साल पहले वाले स्कूल हैं बच्चे, ये आज वाले ही स्कूल है। आज जो प्रेजेंट टाइम में स्कूल है वही है ये, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को दुख हुआ। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। कहती है कि मैं नहीं जानती उस टाइम उनके पास किस टाइम के स्कूल्स थे। शी वुड रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। उसने कुछ टाइम के लिए वो बुक पढ़ी उसी के कंधे पर रखकर। देन सेड, उसने उसके बाद कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर। क्या उनके पास टीचर था? नेक्स्ट, श्योर दे हैड अ टीचर। कहते यस उनके पास टीचर था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ रेगुलर मैन। वो कहते कि रेगुलर टीचर नहीं था, मतलब उनका यहाँ पे रेगुलर टीचर से मतलब उनका मशीन से है। वो एक आदमी था। ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? वो कहते एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स द थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। हालांकि वो एक सिंपल पर्सन था, वो सारे बॉयज एंड गर्ल्स को होमवर्क देता था एंड उनसे क्वेश्चन पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ। वो कहते एक आदमी इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। वो कहते कि क्यों नहीं हो सकता, जितने मेरे फादर जानते हैं उतना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बेचा यहाँ पे वो बैट लगाने से कह रहा है कि मैं आपसे बैट लगा सकता हूँ कि मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट। मार्गी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। कि मैं किसी भी अजनबी आदमी को मेरे घर में अलाउड नहीं करूंगी कि वो मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर। अब टॉमी जोर जोर से हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती मार्गी। द टीचर डिडेंट लिव इन हाउस। कि टीचर कभी भी किसी के घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे के सारे बच्चे उस स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे, और जिसको आज के टाइम में उस स्पेशल बिल्डिंग को बोलते हैं स्कूल। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। सारे बच्चे उसमें जाते थे और सारे बच्चे सेम ही चीज़ें अपना पढ़ते थे। श्योर इफ दे आर सेम एज, बस उसमें एक चीज़ कॉमन थी कि अगर वो सेम एज के हैं तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस। वो कहती है लेकिन मेरी मदर कहती हैं कि हर किसी टीचर को एक हर बॉय और गर्ल के जितना उसका माइंड होता है उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हमें हर बच्चे को अलग से पढ़ाना, अलग अलग मेथड से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट दैट वे दैन। वो कहता है कि येस, लेकिन उस टाइम वो ऐसी जो चीज़ है इस मेथड को वो फॉलो नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ये बुक नहीं पसंद आई है तो तुम इस बुक को मत रीड करो। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने बड़ी जल्दी से कहा कि मैंने तुमसे ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये बुक नहीं पसंद आई है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी काइंड्स ऑफ स्कूल। वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अभी आधा भी फिनिश नहीं किया था। वैन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब मार्गी की मदर ने उसको आवाज़ लगा दी स्कूल के लिए। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर की तरफ देखा। नॉट येट ममा, कहती ममा अभी नहीं हुआ मेरा टाइम। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, नाउ मिसेस जॉन्स ने कहा, इट इज़ प्रोबेबली द टाइम फॉर टॉमी टू, कि हो सकता है शायद टॉमी का भी टाइम हो चुका हो। मार्गी ने टॉमी से कहा कि क्या मैं आपकी बुक पढ़ सकती हूँ आफ्टर द स्कूल टाइम। 9th पैराग्राफ। मे बी, शायद, ही सेड नॉन कैलेंटली, मीन्स उसने बड़े ही लापरवाह तरीके से कहा कि हाँ तुम पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो बाहर सीटी बजाते हुए चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनीथ हिज आर्म, और वो पुरानी सी बुक जो जिस पर थोड़ी सी डस्ट भी लगी हुई थी उसने उसे अपनी बिनीथ मतलब नीचे, आर्म के नीचे उसको दबा लिया। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल के कमरे में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम से जस्ट आगे ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। अब मैकेनिकल टीचर जो है
वो वहाँ पे वेट कर रहा है क्योंकि उसकी क्लास का टाइम हो गया है. इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे. उसका मैकेनिकल टीचर हमेशा रेगुलर सेम टाइम पे क्लास लेता था, बस सैटरडे और संडे को उनका ऑफ होता था. यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि मार्गी का क्लासरूम किस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है. ये सामने पूरी स्क्रीन लगी हुई है, हेडफोन्स है, कैमराज है, टेलीस्कोप वगैरह और भी चीज़ें रखी हुई हैं, कंप्यूटर स्क्रीन है. बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी मदर ऐसा मानती थी, कहती थी दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, कि अगर छोटी लड़कियों को रेगुलरली पढ़ाया जाए तो वो बड़े अच्छे से सीखती हैं. द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन अब जल चुकी थी. एंड इट सेड, इसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. कहते हैं कि आज आपको अर्थमेटिक में एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. आप कृपया करके आप अपना कल का होमवर्क जो है वो होमवर्क सेक्शन में दीजिए. मार्गी डिड सो विद अ साई. मार्गी ने वो सारा काम किया विद अ साई. साई मीन्स रिलीफ. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स. अब वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही है जो उनके पास्ट में थे. When her grandfather's grandfather was a little boy. जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे से बच्चे थे. And all the kids from whole neighborhood came. और जब पूरे पड़ोस के बच्चे इकट्ठे होके वहाँ पे आते थे, लाफिंग, हंसते थे, शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. जो स्कूल का कॉरिडोर होता है वहाँ पे चिल्लाते हैं, लंच टाइम में फन करते हैं, क्लासरूम में साथ में पढ़ते हैं. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. जब वो शाम को छुट्टी होती थी, मीन्स नून टाइम में छुट्टी होती थी, तो वो लोग साथ में ही स्कूल जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग्स. वो सारी चीज़ें सेम टाइम पे लर्न करते, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. सो दैट कि वो एक दूसरे से अपना होमवर्क करने में भी हेल्प कर सकें. जैसे आज भी होता है, हम लोग साथ में स्कूल जाते हैं, साथ में होमवर्क करते हैं, मतलब कर सकते हैं, और साथ में क्लासरूम में पढ़ते हैं. लंच सेम टाइम पे होता है हमारा, छुट्टी सेम टाइम पे होती है. तो ये उन्हीं चीज़ों को बता रहे हैं. एंड टीचर्स वर पीपल. और उस टाइम पे टीचर ह्यूमन बींग्स थे, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ाते हैं आपको. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. द मैकेनिकल टीचर जो था वो स्क्रीन पर दिखा रहा था. वैन वी एड फ्रैक्शंस. जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/4. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट. मार्गी सोच रही थी हाउ द किड्स मस्ट लव इट ऑन द ओल्ड डेज, कि पुराने ज़माने में बच्चे इन चीज़ों को कैसे लव करते होंगे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन दे हैड. वो उन सभी फन के बारे में, उस सारे मस्ती के बारे में सोच रही है जो पुराने ज़माने में बच्चों के पास थी. अब फ्यूचर में यही चीज़ बच्चे कहीं ना कहीं आप मिस भी करोगे, क्योंकि अभी तक आपके 2 साल से भी, इवन कोरोना टाइम्स में भी, आपके जो क्लासमेट्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं. आपके जो क्लासरूम है वो आपके घर तक सीमित रह गया है. और हो सकता है ये कंडीशन जैसा इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है वो ऐसी बिल्कुल टर्न ऑन हो जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर. बेसिकली आपको प्रेजेंट स्कूल्स का, फ्यूचर स्कूल्स का कंपैरिजन करके बताया गया है. थैंक यू सो मच. आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू वंस अगेन.